पासी राजा सुहेलदेव, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के होश उड़ जाते थे। ये कहानी 10वीं से 11वीं सदी के बीच की है, जब इस देश में विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार निरंतर हमले हो रहे थे। ये कहानी उस समय की है जब अपने नीच इरादों से सैयद सलार मसूद गाजी भारत पे जिहाद छिड़ा था और जिसका आतंक पूरे देश में फैला हुआ था, जिसका खात्मा महाराजा सुहेलदेव पासी और उनके सहयोगियों ने मिलकर किया। आज की कहानी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इतिहास में घटी ये घटना संगठन में शक्ति को दर्शाती है। और राजा सुहेलदेव पासी को इसलिए भी जानते हैं कि कैसे अलग अलग बटे हुए 21 राजाओं का मजबूत संगठन बनाकर एक मजबूत दल बनाया, जो सोहल दल के नाम से जाना गया, जिसकी कहानी आज भी पासियों के यहाँ प्रचलित है। तो आज ये कहानी सोहल दल के बारे में है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे महाराजा सुहेलदेव पासी और उनके सहयोगियों ने मिलकर युद्ध किया और इतने बड़े क्रूर अत्याचारी आक्रमणकारियों को मौत की नींद सुला दिया और देश धर्म की रक्षा की। और इसीलिए महाराजा सुहेलदेव पासी को राष्ट्र रक्षक, देश रक्षक, धर्म रक्षक कहा जाता है। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव पासी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आज एक बारीक जानकारी आप सभी को देने आया हूँ। आज हम बात करेंगे सोहल दल के बारे में। दरअसल सोहल दल क्या था या सोहल दल क्यों बना, ये कौन थे, कैसे बना, इस पर जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि पता है कि सैयद सलार मसूद गाजी के पास में लाखों की सेना थी। पंजाब को जीतता हुआ, दिल्ली को जीतता हुआ, कन्नौज को जीतने के बाद जब वो गंगा नदी पार करके अवध की धरती लखनऊ पर कदम रखता है तो उसकी सबसे पहली लड़ाई कसमंडी के राजपासी राजा कंस से होती है। और दोस्तों, आपको पता है कि यह युद्ध 2-4 दिन में नहीं खत्म हुआ बल्कि 4 सालों तक चला। जी हाँ, 1030 में युद्ध होता है राजपासी राजा कंस से और इसके 4 साल बाद में बहिराश में युद्ध होता है 1034 में। और दोस्तों, बात आती सोहल दल की, तो आपको बता दूं लखनऊ के संघर्षों तक सोहल दल की घटना नहीं होती है, क्योंकि उससे पहले सोहल देव बहराइच के थे और यहाँ क्षेत्रों में राजपासी राजा कंस और उनके सहयोगियों का राज था। यहाँ पर बड़े विकट युद्ध हुए, यहाँ पर भी सालों साल युद्ध चले, करीबन 1 साल के करीब युद्ध चलते रहे और इसके आगे सैयद सलार मसूद गाजी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और स्पेशली यहाँ के राजपासी राजा कंस के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े अड़ियल रुख वाले थे। इन्होंने सैयद हातिम और खातिम को गर्म तेल से तड़वा तड़वा के मार डाला था और उनकी मज़ारें आज भी कसमंडी में देखने को मिल जाती हैं। लखनऊ की पासियों के विकट युद्धों में गाजी को फतेह इसलिए मिलती है क्योंकि गाजी के पास में लाखों की सेना होती है और उस टाइम पे जो यहाँ के जो भारतीय राजा थे, इनके पास में 5000-6000 की ऐसी टुकड़ियाँ होती थी और उन्होंने एक साथ हमला कर दिया सारे राजाओं पर ताकि कोई एक दूसरे की मदद न कर पाए। लेकिन फिर भी महीनों तक युद्ध चला और यहाँ के पासियों ने बहुत सारे बड़े बड़े सेनापति जो मुसलमानों के थे, तुर्कों के थे, उनको खत्म किया, जिनकी मज़ारें आज भी आपको देखने को मिल जाती है। आगे क्या होता है, लखनऊ को फतेह करने के बाद जब गाजी आगे बढ़ता है तो इस भाग में जो छोटे छोटे राजा ऑलरेडी यहाँ राज कर रहे होते हैं, जिनको खतरा होता है, लेकिन वो अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, जिसमें से बहराइच के राजा सुहेलदेव पासी थोड़ा शक्तिशाली थे। उन्होंने योजना बनाई, उन्होंने क्या किया, जितने भी छोटे छोटे राजा थे सबसे बात की, सबसे बैठक की और उन्होंने रातों रात सबसे मुलाकात करके एक योजना बना ली और उस योजना के तहत जितने 21 राजा थे, यानी राजा सुहेलदेव पासी के द्वारा बनाए गए जो दल में 21 लोग थे, 21 राजाओं का नेतृत्व राजा सुहेलदेव पासी की जिम्मे था और राजा सुहेलदेव पासी ने बहुत अच्छे से नेतृत्व किया और उसके बाद बहराइच में विकट युद्ध में मसूद गाजी को मार गिराया। अगर यही अलायंस लखनऊ में हुआ होता, पहले हो गया होता, तो आज मसूद गाजी की मज़ार बहराइच में ना होकर लखनऊ के किसी कोने में होती। और उसी सोहल दल को पासी समाज के लोग अपनी कहानियों, किस्सों में परंपरागत अनुसार याद करते रहे और इस बात का जिक्र भी मिल जाता है। और पासी समाज सदियों सदियों से महाराजा सुहेलदेव पासी को अपने किस्सों कहानियों में याद करता आया है, जिसका सबसे पहला जिक्र आपको 1940 के दशक में महात्मा श्री गुरुचरण देव, जो पासी समाज के विख्यात समाज सेवी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। महात्मा गुरुचरण जी वही थे जिन्होंने समाज के हित के लिए पासी वीर दल का गठन किया था। उन्होंने पासी समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बड़ी बड़ी मांगे रखी पासी समाज के हित के लिए और श्री गुरुचरण देव जी हाथों में फरसा धारण करते थे, जो आप सामने देख रहे हैं। महात्मा श्री गुरुचरण देव जी समाज के हित में जो भी काम किए हैं उसको लिपिबद्ध करते रहे और उनकी 2 पुस्तिका, एक तो पासी वीर महासभा और दूसरा पासी छंद शरोदया, इन दोनों में महाराजा सुहेलदेव पासी का जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि कविता में महाराजा सुहेलदेव पासी का बाकायदा जिक्र है, जिनमें से पासी वीर महासभा 1948 में छपी थी और पासी छंद शरोदया यह किताब बड़ी रेयर किताब है, यह 1951 में छपी थी और जिसमें पासी वीर महासभा के प्रश्न नंबर 7 पर देखने से पता चलता है कि इसमें लिखा हुआ है, इसी प्रांत जिले में संदीला सहेलदेव पासी राजा का आबाद किया हुआ है। और दोस्तों, ये पासी समाज की बहुत पुरानी पुस्तिका है, बहुत ही मुश्किल से मिली है और बहुत सारे राज उजागर हुए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं जो संदीला जो दिया गया है ना, कि राजा सुहेलदेव तो बहराइच के राजा और श्रवस्ती के राजा कहे जाते हैं, तो संदीला का जिक्र क्यों दिया है, ये भी प्रश्न आपके मन में उठता है। तो आपको बता दूं संदीला जो थी बहुत बड़ी चौकी थी जो राजपासी राजा कंस के अधिकार में थी। तो युद्ध जीतने के बाद में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था राजा सुहेलदेव
पासी ने उसका पुनर्निर्माण कराया था और वही संडीला को फिर से आबाद किया। तो वहाँ के जो पासी थे यानी संडीला के जो पासी थे, इनमें लगातार ये मान्यता विद्यमान रही है कि राजा सुहेलदेव पासी ने संडीला को आबाद किया। इसी बात का जिक्र महात्मा श्री गुरु चरणदेव जी ने अपनी पुस्तिका में किया है, जो एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो आपके सामने आज पेश किया हूँ। और इसी के पेज नंबर 26 पे एक कविता दी गई है। इस कविता को पासी वीर महासभा गाया करती थी। वो कविता सामने है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें सुहेलदेव का बकायदा जिक्र मिलता है। तो वो जो कविता थी वो इस प्रकार से थी। परशुराम सातन की औलाद हो तुम, सुहेलदेव बिजली की खानदान हो तुम, निकलते थे रण में लरजती जमी थी, नहीं आप में वीरता की कमी थी, गए भूल क्या हो वो बातें पुरानी, तुम ही ने तो थी जंग गाजर की ठानी, उठो सोने वालों क्या सोते रहोगे, ओहो लाज अपनी क्या खोते रहोगे, गैरों ने आकर नया शासन बसाया, मिला करके लोगों को तुमको मिटाया। सॉरी, यहाँ पर बसाया नहीं जमाया है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये है कि सुहेलदेव का जिक्र भी अपनी कविताओं में होता आया है, और बिजली पासी हो या सातन पासी हो, इनका भी जिक्र बाकायदा होते आया है, क्योंकि पासी समाज अपने इतिहास पे गर्व करता है और सदियों से उसको संजोते हुए आया है। अब इसकी आगे दूसरी पुस्तिका है जो पासी छंद शरोदया है, इसमें भी बाकायदा जिक्र मिलता है। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें जो कविता है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊँगा। देखिए लिखा हुआ है, कलयुग आया चढ़े विधर्मी, छत्रिन कई परास्त कीन, लूट मार के धन सब छोड़िन, मंदिर बंटा धार करीन, तोड़ी फोड़ी के गढ़ गड़ियन के हिंदुन कहीं गुलाम कीन, चढ़े मुसलमान लखनपुरी पर लखन वीर गति पायलहीन, गेट अकबरी चौक लखनऊ गढ़ियाँ तोड़ी धनवाए दीन, मुल्हे पासी मलियावाद का व सलेह संडीला छोड़ दीन, खैरा पासी खैरागढ़ का माहे रोनिया छोड़ दीन, झिंगई छोड़िन सोहल दल का सातन पट्टी छोड़ दीन। तो दोस्तों ये जो छंद हमेशा से पासी समाज गाता आया है अपने छंदों में, जैसे आपने आला सुना होगा कि अन्य समाज के लोग भी अपनी अपनी परंपराएं को जीवित रखते हैं। तो ये जो आज इसका जो अर्थ है, इनका अर्थ मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आज इस वीडियो का मकसद है आपको दिखाना, वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें जो आया है सोहल दल का, यानी फिर इसमें जो वर्णन आया है सोहल दल का। सोहल कौन थे? राजा सुहेलदेव थे। तो उन्होंने किनको यूनाइट किया था? उन्होंने 21 राजाओं का जो दल बनाया था वही सोहल दल कहलाया था। और वो सोहल दल पासियों के अंदर एक छंदों में लोग गाते चले आ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने समाज में, पासी समाज के अंदर विरतिया होते हैं जो वर्षों से गीत गाकर अपने समाज को जागरूक करते चले आ रहे हैं। इसका जिक्र भी अंग्रेजों ने किया है कि इनके यहाँ विरतिया होते हैं जो वर्षों से गायन वादन करते आ रहे हैं। तो दोस्तों जो दो कविता मैंने दिखाई, तो दोस्तों जो कविता मैंने आपको दिखाई थी, इनका अर्थ मैं फिर से और वीडियो में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है। फिलहाल आज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि सोहल दल, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव पासी का जब संगठन बनाया इन लोगों ने, यानी कि जब 21 राजा एकत्रित हुए, तो जो नेतृत्व राजा सुहेलदेव पासी ने संभाला, लेकिन उसको एक नाम दिया गया कि सोहल दल, यानी कि बोलते कि सोहल यानी सोहल राजा सुहेलदेव और दल उनकी सेना यानी सुहेलदेव की सेना। महाराजा सुहेलदेव पासी ने सोहल दल बनाकर सैयद सलार मसूद गाजी की 1.25 लाख सेनाओं को मार गिराया। और वहीं बहराइच के विकट युद्ध में महाराजा सुहेलदेव पासी ने सैयद सलार मसूद गाजी को मार गिराया और इस देश धर्म की रक्षा की। और इसीलिए महाराजा सुहेलदेव पासी को राष्ट्र रक्षक, देश रक्षक और धर्म रक्षक कहा जाता है। तो ये कहानी थी सोहल दल की। सोहल दल यानी राजा सुहेलदेव की सेना।